खाना बनाना सिखाया। अब मैंने सोचा चलिए मैं आपको कुछ स्टोर करना बताती हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी हरी धनिया और हरी मिर्च स्टोर करना मैं आपको बताऊंगी। तो क्योंकि हर किसी के पास तो टाइम होता नहीं है कि हर कोई डेली जा कर के सामान लेकर के आ सके। तो हम वैसे भी मैक्सिमम लोग वीक में एक दिन ही सामान लाते हैं, तो वीक में इस तरह की चीजें लाके पूरे वीक सही रखना मुश्किल होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, इससे हम आराम से 10 दिन तक भी ये हमारी धनिया को कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। इसके लिए उसके सबसे पहले तो हमने धनिया को लाके अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद उसको हमने फैला के सुखा लिया है, क्योंकि अगर इसमें पानी होगा तो ये अच्छे से होंगे नहीं। तो इसलिए सबसे पहले सारी धनिया की जो ये जड़ है, हम ये जड़ काट लेंगे। देखिए मैंने सारी धनिया की जितनी भी जड़ें थी सब जड़ों को काट लिया। उसके बाद अब हमें किचन टॉवल, एक क्लीन किचन टॉवल हम बिछा लेंगे। मैं तो ये टॉवल सिर्फ इसी के लिए रखती हूँ, इसी काम के लिए। अब हम एक एक धनिया को उठाएंगे और उसके बाद इसमें जितनी भी ये पत्तियां हैं, इन पत्तियों को हम इस तरह से निकाल लेंगे। निकाल कर इस टॉवल पे रख लेंगे। और जैसे कि ये धनिया मैंने उठाई, इसमें ये गंदगी है, इसको हम हटा लेंगे। एक भी धनिया में कोई भी कालापन नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए इस तरह के, ये देखिए इस तरह का ये धनिया यहाँ पे खराब हो रहा है। इस पत्ती को हम यहाँ से तोड़ के हटा लेंगे। तो जितनी भी हल्की भी काली या ब्राउन, येलो, कोई भी इस कलर की पत्तियां होंगी, हम उन सारी पत्तियों को हटा लेंगे। और हटाने के बाद इस तरह से सारी धनिया की पत्तियों को हम तोड़ तोड़ के इस टॉवल पे हम इस तरह से फैलाते हुए चले जाएंगे। अब ये आप देख सकते हैं इस तरह की धनिया है, ये क्या होंगी, उन सारी पत्तियों को ही हम तोड़ तोड़ कर इस तरह टॉवल पे फैलाएंगे। तो ये देखिए हमने इसको क्लीन कर लिया। एक बार हम इसमें रीचेक कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह का मुझे कुछ और मिला। अब मैं इसको भी हटा दूंगी। एक बार इसे इस तरह अच्छी तरह से रीचेक कर लेंगे। कोई येलो लीफ अगर होगा तो वो येलो लीफ भी हम हटा देंगे। उसके बाद हम इसको इस तरह से टॉवल पे अच्छे से फैलाकर ऐसे करते हुए अच्छे से हम सुखा लेंगे। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत पानी हो तो आप इस टॉवल पे ऐसे ही फैला के इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें से कितनी गंदगी निकली है। उसके बाद आप इस तरह का कोई भी एक डब्बा ले लें। उस डब्बे में इसको इस तरह से डालकर आप आराम से इसको स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह के डब्बे में आप आराम से इसको डालकर रख के इस तरह से बंद करके आप आराम से इसे एक हफ्ता क्या 10 दिन तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। और आपको जब बनाना हो, हमें आराम भी बहुत होता है, हमें जब कभी भी बनाना हो। एक बात का आप ध्यान रखें कि जब कभी भी आप इसको अगर बनाने के लिए इस धनिया को निकालें तो उस वक्त भी एक बार थोड़ा सा हल्का सा यूँ इसको देख लें कि अगर इसमें कोई पत्ती पीली हो गई हो या कोई काली हो गई हो तो उस वक्त ही इसको हटाकर रख दें। तो इस तरह से हम इसको बंद करके आराम से इसको रख सकते हैं। इस तरह का कोई डब्बा हो आपके पास, इस तरह का। अब मैं आपको बताती हूँ हरी मिर्च को स्टोर करना। तो हरी मिर्च को स्टोर करना तो और भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। हरी मिर्च को भी लाकर हम अच्छे से उसे धोकर, धोने के बाद उसको सुखा लेंगे। सुखाने के बाद बहुत तेज धूप में हम इसे नहीं सुखाएंगे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही सुखाएंगे। धूप पे सुखाएंगे इन चीज़ों को तो वो बिल्कुल ही सूख जाएंगी। तो रूम टेम्परेचर पे ही सुखाएंगे या तो किसी टॉवल पे रखकर हम उसे फैला के अच्छे से सुखा लेंगे। उसके बाद ये हरी मिर्च की ये जो डंडियाँ होती हैं, इनको हम इस तरह से चाकू से भी नहीं काटना है, हमें हाथ से इस तरह से निकालना है। तो अब आप देख सकते हैं हमने सबकी डंडियाँ निकाल ली हैं। अच्छा, इस मिर्च में ये देखिए थोड़ा सा ये काला हो रहा है, तो अब हम इसको भी ऐसे तोड़कर हटा लेंगे। और अगर ज़्यादा ख़राब हो तो हम उस मिर्च को ही हटा देंगे। उसके बाद इसको भी इसी तरह के बॉक्स में हम डालकर स्टोर कर देंगे। तो आप एक बार ज़रूर इस तरह का अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से रख कर आप देखेंगे आपको बहुत आराम भी होगा। जब आप खाना बनाएंगे उस वक्त आपको आराम भी होगा। चलिए तो ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।